यूपी में काबा गाने से फेमस और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देने वाली नेहा सिंह राठौर लोक गायिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेहा सिंह राठौर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है वो सरकार पर अपने कटाक्ष को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती है और यूपी में काबा को लेकर एक विवाद भी हुआ, उस पर भी हम नेहा से बातचीत करेंगे। लेकिन अब नेहा का एक नया गाना सुर्खियों में है। बिहार की बेटी ने बिहार की परिस्थिति को लेकर इस बार अपने गाने में कुछ बोल कहे हैं। वो बोल क्या है वो हम नेहा सिंह राठौर से ही जानेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बधाई, आपका गाना ये जो नया आया, जो कल आपने सोशल मीडिया के जरिए रिलीज किया है, उसको बहुत प्यार मिल रहा है। जी 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 जी, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। और मैं शुरुआत ही करती हूँ इस गीत से ही। थोड़ा सा अगर इको आ रहा है वो कम हो जाएगा तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ इको नहीं आएगा, तो उसको देख लीजिए। बाकी मैं अभी को नहीं आएगा। ओके, ठीक है। मैं बिहार में काबा से शुरुआत करती हूँ। अरे राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा। अरे चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे काबा बिहार में काबा चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा। अरे मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे काबा बिहार में काबा 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बाणे तनाव में। काबा बिहार में काबा अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। काबा बिहार में काबा अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। काबा बिहार में काबा अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा करदा बा। वैसे नेहा, आपने इस गाने के जरिए न सिर्फ नीतीश कुमार पर बल्कि तेजस्वी यादव को उनके वादे याद दिला दिए, लालू शासनकाल की याद आपने इस पर दिला दी कि वो जो जंगल राज था, तो वही जंगल राज बिहार की बेटी को अभी बिहार में दिखता है। नहीं, उसकी आहट और सुगबुगाहट की मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जंगल राज आ गया है और ये हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जिस तरह से चोरी चकारी, और अब आए दिन आप देखती होंगे खबरें, आप लोग खुद देखते होंगे, किसी रेलवे स्टेशन से इंजीनियर साहब को उठा लिया तो कोई डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो गया है। नालंदा और सासाराम में जो हुआ, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो हम ये कह ही सकते हैं कि भाई ये सुगबुगाहट तो है, ये कहीं जंगल राज का आहट तो नहीं। तो वो एक मेरा भाव है, वो मेरा एक लिखने का तरीका है, तो मैंने लिखा है। तो तेजस्वी यादव को आपने सीधे सीधे कहा कि भाई चाचा जी के बिल्कुल चाचा जी के साथ बैठे हुए हैं, 10 लाख नौकरियों का जो वादा था वो पूरा नहीं किया, तो ये वादा भी आप याद दिला रही हैं कि भैया जो आपने बिहार के लोगों के लिए वादा किया उसको तो निभाए सही, फिर चुनावों में आप 4 वादे और करके चले जाएंगे। एग्जैक्टली मैं एक लोक गायिका हूँ मैडम, और मेरा ये काम है कि मैं लोक के मुद्दों को उठाऊं और सरकारों से सवाल करूं, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जी के वादे हों चाहे मुख्यमंत्री जी के वादे हों। मैं समय समय पर जब भी मुझे लगता है कि हाँ अब ये सही वक्त आ गया है आपसे सवाल करने का, और आपके वादे, आपके जुमले जो आपने चुनाव में लॉलीपॉप धराए थे लोगों के हाथों में, तो उस पर सवाल करना। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने 10 लाख नौकरी का वादा अगर किया तो वो अभी तो आप सत्ता में हैं, तो कहाँ है वो नौकरी। और बच्चे तो आज भी, आप खबरें देखते होंगे, स्टूडेंट्स रोज सड़कों पे मार खाते फिर रहे हैं। जब भी नौकरी मांगेंगे तब प्रशासन उन पर लाठियां चलाती रहती हैं। तो आप भी तो वही निकले जो आप कहते हो कि नहीं फलाने ऐसे हैं, ढिमकाने ऐसे हैं, हमको वोट दीजिए हम नौकरी देंगे। अरे सब आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो मतलब बिहार की बेटी होने के बिहार नाते को मैं तो सवाल लेकर करूंगी जो आपसे। सोच आपकी है उसको इस गाने के जरिए प्रदर्शित किया है और अपनी बात सत्ता तक पहुंचाई है।
हाँ, मतलब देखिए एक बात है, भोजपुरी जो है ना, मैं भोजपुरी बोलती हूँ और भोजपुरी का जो स्वभाव है ना वो प्रतिरोध का रहा है। भोजपुरी का जो मिजाज है ना और जो असली भोजपुरी है ना वो यही है एकदम, वो क्या बोलेंगे, वो सवाल पूछती है, वो डरता नहीं है किसी से, है ना। ये जो हमारी भाषा है वो किसी से डरती नहीं है और वो लहंगा चोली भी नहीं है, वो लाली बिंदिया भी नहीं है, वो बहुत ही निडर है, वो बहुत साहसी है, वो बहुत हिम्मत वाली जो है भाषा है। और उसी भाषा में मैं नेहा सिंह राठौर बिहार की बेटी बिहार के सरकार से सवाल कर रही हूँ। ठीक है ये नेहा, सारी एक और चीजें जो चीज हो रही सोशल हैं, मीडिया पर चूंकि इसका मैं इसकी आप देख जिम्मेदारी रही थी कौन जब लेगा, आपने इसकी जवाबदेही किसकी है। ये पंक्तियां आपने शेयर की कल आपने जब ये गाना रिलीज किया तो मैं जो व्यूअर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ रही थी, तो उसमें कहा था, कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो नेहा ने दबाव में आकर ये गाना बनाया, क्योंकि नेहा चूंकि यूपी में काबा को लेकर इतना ज़्यादा वो घिर चुकी हैं कि अब उन पर दबाव था कि भाई किसी और सरकार पर, और क्यों ना नीतीश सरकार पर बोला जाए, चूंकि बिहार की वो बेटी है। क्या किसी प्रकार का कोई दबाव भी था? कैसा दबाव, किस तरह का दबाव? और दबाव में मैं थी तो फिर मैंने गाना कैसे गा दिया? दबाव तो वो होता है जो गाने ही ना दे। ये कैसा दबाव जो गाने, जो आपको गीत लिखने पे मजबूर कर दिया? ये कोई दबाव नहीं। दबाव तो वो होता है ना कि हाँ भाई हम नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत दबाव है। ये कैसा दबाव? सवाल पूछ रही हूँ तो मतलब दबाव में आके कोई सवाल पूछता है? दबाव में आके सवाल नहीं पूछता है ना। तो मैं सवाल पूछ रही हूँ तो ये तो कोई दबाव वाली बात ही नहीं है। बाकी ये मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मुझे कब क्या बोलना है और किससे क्या पूछना है, ये मैं जनता नहीं। और ये सारी नहीं, एक और बात है, हाँ कई बार ये चीज़ें होती है कि क्योंकि हम जनता की बात करते हैं तो हम देखते रहते हैं कि जनता का रिएक्शन क्या है। इसके बावजूद भी मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मैं इस मुद्दे पे क्या बोलने वाली हूँ या किस मुद्दे पे मुझे बोलना है और किस मुद्दे पे मुझे बोलने से बचना है ना। क्योंकि आजकल देख रही हूँ कि बिहार में चाहे और भी बहुत से इतने फर्जीवाड़े लोग हो गए हैं ना कि बहुत इंस्टेंट आप रिएक्शन नहीं दे सकते हो उस पर। अभी जिस तरह से वो एक था ना, कोई बिहार में चल रहा है जो मजदूरों वाला जो एक कांड था, उस पर कितना मैंने भी उस पर ट्वीट किया था, पता चला कि ये वीडियो तो है जो इस तरीके से फर्जी है और क्या है। तो उस पर अब लगता है कि नहीं, एक मुझे लगता है कि थोड़ी गंभीरता मुझे अपने अंदर लानी चाहिए और हर व्यक्ति को, एक गंभीर व्यक्ति को ऐसे ही थोड़ा सा मतलब हाँ टाइम दे करके ही चीज़ों पे रिएक्ट करना चाहिए। कल को पता नहीं क्या खबर हम समझ पा रहे हो, उसका दूसरा पहलू कुछ और ही है, तो बिना जाने समझे मैं कैसे दे सकती हूँ। कुछ लोगों ने कहा दबाव में आके बहुत लेट कर दिए, वो बहुत लेट नहीं। और एक चीज़ है, लिखने में भी वक्त जाता है और मामले को समझने में भी वक्त जाता है। मैं एक क्रिएटिव लड़की हूँ, मुझे क्रिएट करना पड़ता है। बना बनाया गीत तो है नहीं कि मैं उठा करके गा रही हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए कि प्रॉपर मैं रिसर्च करूँ हुआ क्या है, मैं लिखूं भी तो वो लोगों को ठीक लगे, इतना भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई शब्द ऐसा ना हो जाए जो कि क्या बोलते हैं असंसदीय हो जाए, चाहे अमर्यादित टाइप का हो जाए। तो मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए लिखना पड़ता है, उसमें वक्त लगता है। और दबाव वाली तो कोई बात ही नहीं है। नेहा सिंह राठौर आपको लगता है सच में दबाव लेती होगी किसी बात का? मुझे किसी बात का दबाव नहीं है, ये ही मेरा मिजाज है। अच्छा, और नेहा, आज से 2.5-3 साल पहले से यही एक ही बात मैं बोलती आ रही हूँ। क्योंकि जब आपने यूपी में काबा किया वो बहुत पॉपुलर भी रहा, और उसके बाद फिर आपने उसका पार्ट 2 किया, और फिर उसके बाद जो विवाद हुआ, आप पे जो केस हुआ और तमाम तरह की चीज़ें रही, आपने उसके बारे में लिखा भी। तो ये एक ऐसा प्रेशर था, एक ऐसा दबाव था कि शायद यहाँ से कोई लोक गायिका ये भी सोचती कि भाई आगे से मैं पॉलिटिक्स पे लिखूंगी नहीं या मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने वो रास्ता चुना कि नहीं, मैं डटी रहूंगी और मैं आगे लिखूंगी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप क्या सोच के अब आगे बढ़ी? क्योंकि अगर किसी को कोई केस कर दे, अगर आप आम लोगों को देखें, कई लोग चुप होके बैठ जाते हैं, नेहा सिंह राठौर नहीं बैठी। देखिए, ये प्रेरणा जो है ना मुझे भारत के संविधान से मिलता है। भारत का संविधान जो है, अनुच्छेद 19 जो है, मुझे बोलने, पढ़ने, लिखने, घूमने, अपने मनपसंद से शादी करने, मंदिर जाने, मस्जिद जाने, इन सब की आज़ादी देता है। बहुत सारी आज़ादियाँ देता है ना मुझे, तो मैं तो सवाल करूँगी ही। तो प्रेरणा की रही बात, तो संविधान जो है मुझे ये प्रेरणा देता है। और रही बात कि यूपी में काबा जब मैंने गाया तो मुझे नोटिस मिल गया और ये सब बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे तो अब डर जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे पता है कि सरकारें अपनी मनमर्जियाँ करती रही हैं। अभी किसी इंटरव्यू में मुझे ये पूछा जा रहा था कि अगर ये बिहार सरकार जो है, योगी सरकार जो है वो सत्ता में दूसरी बार आई और लगातार वो अच्छे काम भी गिना रही थी जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किए हैं। क्या नेहा सिंह राठौर को वो अच्छे काम दिखाई नहीं दे रहे थे? क्या नेहा सिंह राठौर को एक भी योगी सरकार का अच्छा काम दिखाई नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, वही मैं बता रही हूँ। वो 10 बार आए, योगी सरकार 1 बार 2 बार 10 बार आए, खूब अच्छे काम करे, उन्हें खूब सारी बधाइयां। लेकिन नेहा सिंह राठौर बतौर लोक गायिका अच्छे कामों का गुणगान मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि बहुत सारे एक झुंड बना करके कवि पैदा हो गए हैं, लेखक हो गए हैं। और मैं, आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया ने भी जितना अपना स्तर गिरा लिया है सत्ता की चाटुकारिता में, वो भी कोई कम नहीं है ना। मीडिया का भी एक अहम रोल रहा है सत्ता की चाटुकारिता करने में। वही आप चाटुकारिता की बात करिए तो नेहा सिंह राठौर यहाँ नहीं बैठी होती, मैं बैठ के नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू नहीं कर रही होती, मैं नहीं पूछ रही होती कि आपने सत्ता के खिलाफ क्या बोला। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना, नहीं बिल्कुल सही बोल रही हैं, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। लेकिन मैं, देखिए, मैं यही कह रही हूँ ना कि एक अहम रोल रहा है मीडिया का भी। ये बात आप भी जानती हैं। क्या ये मैं झूठ गलत बोल रही हूँ? आप बताइए। ठीक है, मैंने मान लिया कि आप नहीं करती होंगी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अहम रोल है ना? तो मैं वही बात कह रही हूँ कि जब एक लाइन से सभी लोग सरकार की क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सरकार के गुणगान करने में लगे हो, तो इस टाइम पे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नहीं, मैं उन कामों को गिनाऊं, उन कमियों को गिनाऊं जो ये नहीं गिना रहे। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग साटते हैं सड़कों पर, ये बहुत बड़ा करोड़ों रुपए खर्च करके एक मंच तैयार करते हैं और उस मंच पे एक माइक लगाते हैं और बताते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, मुझे थैंक यू बोलो, मैंने ये कर दिया, मुझे थैंक यू बोलो। तो इस टाइम पे बड़ा जरूरी हो जाता है मुझे ये बताना कि तुमने ये नहीं किया, इस पे भी ध्यान दो। ठीक है, तो नेहा सिंह राठौर अपनी गायकी के जरिए सरकारों के काम याद दिलाएंगी, भले ही किसी भी राज्य की सरकार हो, भले ही केंद्र की सरकार हो। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर आप सत्ता में हैं तो आपको लोकगीत के माध्यम से, मेरे लोकगीत के माध्यम से आलोचना तो आपको सुनना पड़ेगा और सहने की क्षमता विकसित करनी होगी। क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो लोक गायिका नहीं हूँ, सो कॉल्ड लोक गायिका, जो लोगों का क्या बोलते हैं, एक बार भरोसा अगर लोगों ने आप पे किया तो आप भैया लोगों की बात छोड़ करके सत्ता की बात करने लग जाओ। तो मैं वो लोक गायिका नहीं हूँ। उनमें और मुझ में यही अंतर है कि मुझे नोटिस मिलता है, उनको कुछ और मिलता है, मेरे शोज कैंसिल किए जाते हैं। मैं इसलिए ये बता रही हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ इन बातों से, लेकिन ये लोगों तक बात पहुँचाना बहुत जरूरी है। जो लोग मुझे कहते हैं तुम, तो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे तो नोटिस भेज दिया जाता है, मुझे तो मेरे इवेंट्स कई होने वाले होते हैं, उसको कैंसिल करा दिया जाता है कि नहीं ये आ रही है, इस लड़की को नहीं आना है। संचालक महोदय लगते हैं, मुझे 20 मिनट का मंच पे टाइम देते हैं, तीसरे चौथे मिनट में बोलते हैं उतर जाओ, मंत्री जी आ रहे हैं। ये होता है मेरे साथ। तो इतना सब कुछ के बावजूद भी अगर मैं खड़ी हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से डटी हूँ, तो क्या बोलते हैं, जनता को इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सब जो हो रहा है, जो आप बता रही हैं कि आपको स्टेज से हटा दिया जाता है, एंड मोमेंट पे शो कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो ये संचालकों पर किसी प्रकार का दबाव, और ये किसका दबाव आप कह रही हैं? नहीं, आपको मैं बता रही हूँ, और बात सिर्फ यूपी की ही नहीं है या बिहार की ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, अभी 1-1.5 साल पहले की ही बात है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी पार्टी वार्टी का, बस इतना समझिए कि हाँ, जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था वहाँ पे सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग आए हुए थे और मेरी संचालक महोदय से बात हुई थी कि हाँ, मंच पे मेरा 20 मिनट का, क्योंकि ऐसा होता है जब हम कहीं भी जाने वाले होते हैं किसी इवेंट में, किसी शो में, तो हम पहले से ही बोलते हैं कि ठीक है, मेरा टाइम इतना रहेगा, उसी हिसाब से मैं अपने गीत वगैरह जो है तैयार करूँगी। तो मेरा टाइम था कि मैं मंच पे 20 मिनट रहूँगी। भाई, मैंने कोई शराबबंदी फेल बा करके गीत गाना शुरू किया और इधर संचालक महोदय पीछे से नीचे उतर के इशारा करने लगे कि प्लीज अब मत गाइए, प्लीज उतर जाए। मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं गाऊं कि इनको देखूं ये क्या कर रहे हैं। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी, कि बहुत बड़ी जो है ऑडियंस बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी, क्या ये संचालक महोदय क्या इशारे कर रहे हैं। मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि
आ गए हैं जो वीवीआईपी जो हैं, प्लीज़ आप, हो गया आपका, हो गया। मैंने कहा आज के बाद हमको बुलाइएगा मत फिर आप। शराबबंदी ये क्या फेल से ही तरीका पता है? चल गया या कौन तो सा सुनो, राज्य या तो फिर बुलाओ नहीं, तो ये होता है। अच्छा, लेकिन अब ये जो आपका नया तो आप गाना समझ आया गई ना, होंगी। ये जो आपका नया गाना आया बिहार में काबा, इसको बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जब यूपी में काबा था तब वही लोग आपके खिलाफ बोल भी रहे थे, तो उनको थैंक यू, धन्यवाद करना चाहेंगी? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं किसी को थैंक यू, मैं बस जनता को थैंक यू करना चाहूंगी। ये आरटी पार्टी के लोग किसी के होते नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको लगता है टीवी चैनलों पे ऐसे भिड़ते हैं, फिर जा करके 5 स्टार में एक साथ डिनर करते हैं? तो इन लोगों को मैं क्यों थैंक यू? हाँ, थैंक यू जनता को बोलूंगी, जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। और पिछले 2.5-3 सालों से मैंने भोजपुरी लोकगीतों की शुरुआत करी थी, और बहुत कम समय में, ये एकदम सच बात है, मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो मैं जनता को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो पक्ष विपक्ष की नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष है वो, मैं उनकी बात करती हूँ और वो लोग मुझे पसंद करते हैं। किसी पार्टी वार्टी के लोगों को कोई थैंक यू वैंक यू नहीं, मैं क्यों थैंक यू बोलूंगी। तो अभी क्या आने वाले Thank you, वक्त में यूपी में काबा का पार्ट 3 भी हम देखेंगे? देखिए वो तो मैं लगातार, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं लगातार लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। मिजाज मेरा यही रहेगा, सरकार कोई भी हो, चाहे यूपी की, बिहार की, चाहे कोई भी, पूरे केंद्र की भी बात कर लीजिए, यही सवाल रहेंगे। नेहा का मिजाज यही है, यही अंदाज रहेगा। अब कौन से गाने कब आएंगे ये मैं खुद भी नहीं डिसाइड कर पाती हूँ, खुद भी नहीं, मतलब ये टाइमिंग होता है कि हाँ, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि जो केस आप पर हुआ उसके बाद क्या नेहा सिंह राठौर उसी राज्य के लिए, उसी राज्य के जो सत्ता है उससे सवाल पूछेगी? भाई मैं तो 2 दिन पहले गाना गाई हूँ, 2 दिन पहले, कि कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा, अरे साहेब जी कहें विकास हो रहल बा, यारी दोस्ती में देशवा के नाश हो रहल बा। और मैंने गाया है कि लोक गायन ना इनसे बर्दाश्त हो रहल बा, गीत गैला पे नोटिस अब पास हो रहल बा, अरे साहेब जी कहें विकास हो रहल बा। तो मैं तो गा रही हूँ। अच्छा देखिए, रामनवमी पे जहाँ हम सौहार्द की बात करते हैं, वही बिहार में हमने हिंसा होती देखी है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गायकी के जरिए उसी सौहार्द के माहौल को कायम कर दीजिए जो हमारे समाज में होना चाहिए। तो एक ना, मैं अब रामनवमी की बात चल रही है तो मैं एक राम विवाह का गीत सुनाती हूँ। यूपी में काबा, बिहार में काबा, मैंने बहुत जगह सुनाया है। एक गीत सुनाती हूँ राम जी, क्योंकि मैं भी बिहार की लड़की हूँ, और राम जी मिथिला आए सीता मैया को बिहाने, तो सखियाँ एक गीत गाती हैं, वो गीत मैं सुनाती हूँ। अरे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गाया और बहुत ही सुंदर आवाज़ भी आपकी है। लेकिन नेहा, यूपी में काबा ये कैसा गाना था? जब नेहा सिंह राठौर का नाम आता है ना तो लोग कहते हैं अच्छा वो यूपी में काबा जिन्होंने गाया है, आप उनकी बात कर रहे हो। तो वो आपका एक सिग्नेचर सॉन्ग बन चुका है कि नेहा को लोग उसके साथ जोड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप वो यूपी में काबा ज़रूर गाएं, उसकी कुछ चंद पंक्तियाँ। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा। अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ये बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा। कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा, काबा।
यूपी में काबा। अच्छा, अब नेहा बहुत-बहुत आगे के लिए क्या धन्यवाद मैम। सोच रही हैं? नेहा आगे आप किस पर लिखने वाली हैं, किस पर कटाक्ष करने वाली हैं, किस पर व्यंग्य करने वाली हैं? देखती हूँ, बड़ी मनमौजी हूँ मैं, बड़ी मनमौजी हूँ। मुझे भी पता नहीं चलता कब क्या लिख दूँ। कई बार मैं लिखने बैठती हूँ, कुछ नहीं लिख पाती हूँ। कई बार तो देखती हूँ, कुछ तो होगा ही। लगातार मैं लिखती गाती रहती हूँ। पिछले तो दिनों आप बहुत सारा गीत हाँ। पड़ा हुआ है, किसी इस मुद्दे पे काम करना है। अच्छा, पिछले दिनों आप कह रही थी कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और वहाँ पर भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो वो ठीक हुआ? अच्छा मैम, एक मिनट, एक जगह मेरा कहीं ठीक है, कोई बात मुझे नहीं, बस बुलावा आ रहा मैं है। वाइंड अप कर रही हूँ नेहा, मैं वाइंड अप कर रही थोड़ा-सा हूँ। समय का अभाव। ठीक है, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ विजन के हाँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल खोल कर अपनी बातें कहने के लिए बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच। अब आगे आपका गीत आएगा, हम फिर आपसे कनेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया।